फैक्टराइज किससे? बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो इसमें बहुत ही आसान सा तरीका है। इस पूरे इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म कौन सा है? कांस्टेंट टर्म कौन सा है बताओ? 6 -6 -6। बढ़िया, -6 बोलना है, सिर्फ 6 नहीं। कांस्टेंट टर्म पता है ना क्या होता है? जिसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाइड नहीं हो। तो इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म मिल गया -6। अच्छा, अब हम बोलेंगे इसका फैक्टर्स बताओ, तो क्या क्या बोलोगे? 2 and 3 2 and 3 बस? 3 6 1 1 and 6 1 2 3 6 1 2 3 6। बढ़िया। तो +-1 भी पॉसिबल है, +-2 +-3 एंड +-4। सॉरी, +-6। ये समझ में आया? इसके टोटल Yes. फैक्टर 6 के टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे? ये सारे हो जाएंगे। अच्छा, इस पॉलिनोमियल का आप कितना मैक्सिमम जीरो निकाल सकते हो? कितने जीरोस पॉसिबल है इस 3 पॉलिनोमियल के? 3, क्योंकि इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? 3 बस यही क्वेश्चन है। यही करना था। आपको पता करना होगा कि इसका डिग्री कितना है? 3। तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे? तो 3 हो जाएंगे। ठीक है, कितने जीरोस पॉसिबल है इसके? 3 है। इसी जीरोस को हम दूसरे टर्म में फैक्टर बोलते कि नहीं बोलते बताओ? जो yes sir फैक्टर कहलाता है ना, क्योंकि फैक्टर क्या होता है? उस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल को क्या करे? एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, मतलब रिमाइंडर 0 बच जाए, वो फैक्टर कहलाता है। तो 0 ही दूसरे टर्म में क्या कहलाता है? फैक्टर। तो इसके 3 जीरोस होंगे, इसका मतलब इसके 3 फैक्टर भी पॉसिबल है। कितने फैक्टर पॉसिबल है? 3 फैक्टर पॉसिबल है। तो तुमको यही करना है। सबसे पहला काम, इसके कांस्टेंट पे ध्यान देना। क्या है कांस्टेंट टर्म? उसके टोटल नंबर ऑफ जीरोस लिख लेना। तो +-1 +-2 +-3, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स लिख लेना एंड +-6। यहाँ तक आया समझ में? अब कुछ नहीं, Yes sir. एक एक करके सबको इसमें पुट करते चले जाना। मैक्सिमम तुमको 3 जीरो चाहिए। मैक्सिमम कितना? 3 चाहिए। तो एक बार सबसे पहले +1 पुट कर लेना इस पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो +1 पुट करके देखना 0 आ रहा है या नहीं। फिर -1 पुट करके देखना 0 आ रहा है नहीं। फिर +2 -2 +3 -3, जहां पे 3 जीरो आ सर गया ऐसे उसके तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो फैक्टर थ्योरम से ही करना होता है। टाइम लग जाएगा, बट ये कुछ उपाय नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, आप पुट करके देखो ना, 3 जीरोज है ना, आपका +2 तक जाते जाते सब निकल के आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? आसान था या नहीं था बताओ? Yes sir. ठीक है, बस थोड़ा सा कथा कहानी जो लिखना है देख लो इसमें। द कांस्टेंट टर्म इन fx इज इक्वल टू -6 एंड फैक्टर ऑफ -6 इज दिस वन। इतना हो गया फैक्टर। अब एक एक करके पुटिंग x इक्वल्स टू 1, ये 0 मिल गया। ठीक है, तो x ही देखो, x का वैल्यू हम 1 पुट किए, यहाँ पे हम x का वैल्यू 1 पुट किए तो 0 मिला। तो तुम थोड़ी बोलोगे कि x + 1 इज फैक्टर, तुम क्या बोलोगे? x - 1 इज फैक्टर ना। बताओ, yes sir ये कंफ्यूजन क्लियर है ना सबको? yes sir -1 -1 कैसे होगा सर? आपने क्लास किया ही नहीं। इस चीज को तुम लेक्चर में जाके देखो और डाउट पूछना। ठीक है, इसके बाद हम नया चीज पढ़ाएंगे। इसके बाद हम नया चीज पढ़ाएंगे तो वो सब तुमको समझ में आएगा। इस चीज को अभी इग्नोर करो, तुम लेक्चर जाके देखो और डाउट पूछो मेरे से। ठीक है, समझी? पीछे का डाउट सारा हो गया? हाँ सर कुछ बचा नहीं है ना डाउट में? नंबर लाइन बोल रही थी, हो गया ना? हाँ हो गया। हाँ, तो लेक्चर हाँ सर देखना। हो गया। लेक्चर देखना, अगर डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, सबको समझ में आया क्या था? x - 1 फैक्टर हो गया। उसी तरीके से एक एक करके वैल्यू पुट करके देखते गया है यहाँ पे क्या क्या में। जब x = 0 आया, देख लो। अच्छा, एक तो ये तरीका है फैक्टर थ्योरम, ये वाला है तुम्हारा। ठीक है, वही क्या है ना, देख लो फटाफट, कर लोगे, बन जाएगा ये सब। हो गया। बताओ बाकी लोग।
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज ए पॉलिनोमियल, दो तरीका होता है। पहले जो हम पहला तरीका अभी जो बताए उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये बना लो। लिखने वखने में ज्यादा है नहीं कुछ, अपना थोड़ा स्टेटमेंट वगैरह यही सब लिख देना। ये हो गया फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म, ये हो गया। नाउ एक एक करके पुट करते चले गए, जिससे जीरो मिलता जाएगा वो फैक्टर लिखते चले जाना। जैसे यहाँ पे 4 है, डिग्री कितना है 4 है, तो 4 जीरोज मिलेगा, उसके बाद तुमको पुट करने का जरूरत नहीं है। जैसे ही 4 जीरोज तुमको मिल गया तो उसके आगे देखो ये कहाँ तक ले गया है, x+3 तक लेके गया है। Since fx is a polynomial of degree 4, so it cannot have more than 4 linear factors. तो इसके चार से ज्यादा फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, इसे तुमको पूरा नहीं करके देखना है। जैसे ही डिग्री के अकॉर्डिंग तुमको मिल गया सारा जीरो, उसके बाद आप छोड़ दोगे। ठीक है, आया समझ में? Yes, sir. यस सर। आ गया। तो ये तो था इसको सॉल्व करने का पहला तरीका। इसको एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जाता है, वो भी हम तुमको बता देंगे। ठीक है, बट इससे पहले अपना कुछ प्रैक्टिस इसका कर लो, अभी फटाफट बना लो। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको कर लो तो फटाफट। यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम से करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट मत कर देना। हो गया, चलो करो। सर एक x-3 और x-2। x-3 एंड x-2, ठीक है। ये तो किससे हो गया, फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज हो गया। Sir, x-1 भी होगा, x-2. x-1 भी, x-1 यानी x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो सर 1, दो डिग्री 2। हाँ देख लेते हैं। 1 - 5 + 6 कैसे हो जाएगा, x-1 से तो नहीं होगा। x+1 यानी x+1 मतलब एक के जगह पे -1 पुट करें तो इससे शायद, इससे भी नहीं पॉसिबल है। 1+5 + 6 इससे भी नहीं होगा। x-2 यानी x का वैल्यू 2 पुट करें तो 4 - 20 + 6 इससे भी नहीं होगा। x+2, क्या क्या आंसर आया था? बताओ। सर हाँ क्या, x-3 हम बोले थे और x-2। x-2 और x-3 यही दोनों ना। तो यहाँ x-2 है यानी +2 हो जाएगा, तो 4 और प्लस, सॉरी सर 2 तो होगा। हाँ 2 हो जाएगा ना, तो 4 और माइनस यहाँ 10 हो जाएगा +6। ठीक है, x-2 हो जाएगा। x+2 से तो नहीं होने वाला है, x+2 जैसे ही रखेंगे
x प्लस 2 यानी x का वैल्यू -2, तो तुम्हारा 4, ये 4 हो जाएगा और यहाँ +10 हो जाएगा ना, इससे तो पॉसिबल नहीं है -2 से, सॉरी x का वैल्यू x प्लस 2 फैक्टर होगा नहीं, x -2 होगा और x -3 होगा, मतलब x का वैल्यू 3 पुट करके रखो, 3 पुट करके देखो तो 9 माइनस 15 प्लस 6, हाँ ठीक है, यस सर, आ गया। क्लियर, बन जाएगा फैक्टर थ्योरम से अगर आएगा क्वेश्चन तो। थोड़ा स्टेटमेंट वगैरह लिख लेना जो हम बता रखे हैं, तो इधर अब तुम ये सारा क्वेश्चन बना सकते हो जो कि फैक्टर थ्योरम से करना था। इधर गया क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है, बना लेना कभी फुर्सत में, अभी बनाने का जरूरत नहीं है। चलो, तो ये सारा क्वेश्चन अब तुम लोग से बन जाएगा। अब हम लोग इसमें मेन शुरू करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जो कि बहुत डिटेल्स में है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराएंगे तुमको, बहुत आराम आराम से सीखना है। एक बार ये अलजेब्रा खत्म हो जाएगा ना, फिर मजा आएगा पढ़ाने में, और भी ज्योमेट्री जब शुरू होता है तो हम अलग ही फॉर्म में आ जाते हैं। सबसे बेस्ट मेरे को ज्योमेट्री लगता है इसलिए। चलो ठीक है, तो कुछ पूछना है अभी तक फैक्टर थ्योरम तक में, कुछ भी तो पूछो किसी नो को सर। भी, नो सर। कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। ओके देन, तो ये सब हो गया है, तो अब हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे मूव करते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज तो तुम लोग पहले से जान रखे होगे, यस सर। जानते हो ना, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, लिखवा दे रहे हैं आज, लिख लो। अब इसी में से तुमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल देगा, बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। तो उसके लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वो क्या होता है जो तुमने आइडेंटिटीज पढ़ रखा है ना, उसी में से निकल के आता है। तो सबसे पहले तो आइडेंटिटीज जान लो आज अच्छे से, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज है अब इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। एक एक करके लिखते हैं, सबको याद करना होगा तुमको, और हम सबको सेपरेटली कराएंगे। एक होता है ना कि पूरे आइडेंटिटीज को मिक्स करके एक साथ क्वेश्चन करा रहे हैं, हम वैसे नहीं कराएंगे, हम एक एक करके हर एक आइडेंटिटीज पे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन कराएंगे, जिससे तुम लोग को भी समझने में आसानी होगा। अगर एक साथ खिचड़ी पक जाएगा तो फिर दिक्कत होता है, तो हम सेपरेटली पढ़ाएंगे, सेपरेटली क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। तो फटाफट लिखो, सबसे पहला, सबको पता है इसका, पता है ना? यस सर। देखो, अब यहीं से एक आइडेंटिटीज निकल के आता है, वो ऑल्दो कोई आइडेंटिटीज नहीं होता। जैसे तुम कभी ना कभी पढ़े होगे कि भैया बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा जब ए प्लस बी का वैल्यू 5 है, तो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई आइडेंटिटीज नहीं होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से निकला है। देखो, क्या हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं? देख के बताओ, बताओ जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, तो सकते पर यहाँ माइनस कैसे है? अरे ये इधर जाएगा तो अपना सिंबल नहीं चेंज करेगा, हाँ आ करेक्ट। जाएगा। आएगा। देखो एक चीज और जानो तुम लोग, ये सर कैसे हुआ ये? कैसे हुआ रे गधा लड़का, इस पूरे टर्म को इधर भेजो ना, हो अच्छा जाएगा। हाँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत पीटेंगे। चलो एक चीज जानी तो अभी जैसे पढ़ा रहे तो यही चीज तो बोलते हैं कि इसको उधर भेज दिए, उसको उधर भेज दिए, यही चीज हम भी यूज करते हैं, तो ये तुम लोग को समझने में आसानी होता है इसलिए, बाकी कोई बात नहीं है। बाकी एक्चुअल फैक्ट इसका ये है, ठीक है। तो इसमें भी क्या हुआ, तो हम ए प्लस बी स्क्वायर इधर -2ab ऐड किया, -2ab लाए, ऐड किए, और इधर भी -2ab ऐड किए, तो ये पूरा टर्म गायब हो गया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, ठीक है। आया समझ में?
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई आइडेंटिटीज नहीं होता है, ये तुम्हारा इसी फॉर्मूला से फर्दर निकल के आया है। अगर ए माइनस बी स्क्वायर है तो इसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने जाएंगे, तब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर हुआ बात? Yes, sir. किसी के मन में अब आ रहा होगा कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये करेंगे या ये करेंगे। जैसे क्वेश्चन आया कि तुम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालो, तो ऐसा कंफ्यूजन है किसी को कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको या इसको में? दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं या कुछ डिफाइन, कुछ तो फिक्स होगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। कंफ्यूजन ऐसा हो रहा है? Yes, sir. हो रहा है ना? तो वो इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो तुमको दो तरीके से मिलेगा। इस पे दे देगा ए प्लस बी का वैल्यू, जैसे तुमको ये लिख देगा ए प्लस बी का वैल्यू 5, ठीक है, एंड ए बी का वैल्यू 10। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू बताओ। इसका वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो पॉसिबल फॉर्मूला है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो कौन सा यूज करेंगे, हमको किसका वैल्यू पता है, ए प्लस बी का, तो इसको यूज करना ठीक रहेगा या इसको? First वाला. फर्स्ट वाला, क्योंकि हमको ए प्लस बी पता है, तभी तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा -2 और ए बी का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू 10 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 5। भेजे में गया कुछ या नहीं गया सबके? यस Sir, सर। गया. ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलेगा तुमको a प्लस बी या a माइनस बी कुछ ना कुछ जरूर देगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। अब ऐसा कंफ्यूजन किसी के पास है तो पूछ लो, नहीं है ना? ठीक है, No, sir. तीसरा तुमने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बारे में, जो कि क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तुम्हारा था, देखो पूरे को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इससे तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये पार्ट 1 है। पूरे क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 2 टर्म का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ भी 2 टर्म का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, इसको पार्ट 1 कर लो। अब पार्ट 2 में 3 टर्म आ जाता है, मतलब इसको ऐसा लिख लो, स्क्वायर ऑफ, क्या लिख सकते हैं, 2 टर्म को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। क्या बोलते हैं जी? अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स है तो उसको क्या बोलते हैं, Sir, binomial. बाइनोमियल। तो स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल। ठीक है, तो ऐसे याद करना हमेशा फॉर्मूला कि 2 टर्म का स्क्वायर से रिलेटेड हमेशा कितना फॉर्मूला हम पढ़े हैं, सिर्फ और सिर्फ 3। क्या हम बोले, 2 टर्म का स्क्वायर से रिलेटेड कितना फॉर्मूला पढ़े हैं, तो 3 फॉर्मूला। ठीक है, पार्ट 2 आ जाता है तुम्हारा स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल, मतलब कितने टर्म का स्क्वायर अब हो गया, 3 टर्म का। ठीक है, तो इसमें बस और बस एक फॉर्मूला तुमको पढ़ना है, वो है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab plus 2bc। 2c plus 2ac. इसको तुम दूसरे टर्म में ऐसे लिख सकते हो, 2 कॉमन ले लिए, ए बी बी सी सी है। ठीक है, अब देखो इसमें भी तुमको कहीं ना कहीं ऐसा मिल जाएगा, इस तरीके से लिखा हुआ, 5x माइनस 2y प्लस 7z का होल स्क्वायर। तो ये कोई नया फॉर्मूला मत करने लग जाना कि यहाँ पे माइनस आ गया, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो ना,
समझते चलना आज अभी, क्योंकि क्लास में जब क्वेश्चन कराएंगे तो वहां ऐसे पूछेंगे। बताओ, लिख सकते हैं ऐसा? जिसको भी Yes, जहाँ sir. डाउट है यस सर। पूछो, ठीक है। और ऐसे लिखेंगे फिर हम, मिल गया कि नहीं, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर यानी 5x का स्क्वायर। बी के जगह पे क्या पुट करेंगे, बी स्क्वायर में ए स्क्वायर हो गया Minus 2y. -2y। ठीक है, तो ये सब गलती नहीं करोगे तुम लोग। कहीं भी हो सकता है, यहाँ कहीं कहीं क्वेश्चन तुमको ऐसा मिलेगा कि यहाँ पे तीनों टर्म माइनस हो जाए, तो ये कोई नया फॉर्मूला यहाँ से जनरेट मत करने लग जाना। तुम इसको क्या लिख सकते हो, 5x प्लस -2y प्लस -7z का होल स्क्वायर। ये फिर से आ गया ना, ए बी एंड सी, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे, जहाँ पे बी का वैल्यू -2y है एंड सी का वैल्यू -7z है। हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. कोई कंफ्यूजन किसी को तो पूछो। ये सबका जरूरत है आगे चल के, हम इस पे बहुत, हम एकदम सेपरेट करके क्वेश्चन कराएंगे, एक में ही हम सब कुछ मिक्स नहीं करेंगे, इसके लिए बेफिक्र रहना। लेकिन आज का हम बस तुमको सारा बात सुनना है जो जो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्क्वायर से रिलेटेड फॉर्मूला खत्म। हम पूछेंगे स्क्वायर से रिलेटेड कितना फॉर्मूला, तो बोलोगे 4 फॉर्मूला, और 4 फॉर्मूला नहीं, जिस 4 आइडेंटिटीज। तो स्क्वायर से रिलेटेड 4 आइडेंटिटीज पढ़े, 4 में से तीन आइडेंटिटीज किस पे था, तो स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल पे था। और एक आइडेंटिटीज किस पे था, तो स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल पे था। हम सेपरेट करके लिखा रहे हैं, तो इसके पीछे रीजन है, हम फालतू का ये चीज नहीं कर रहे हैं। जब हम क्वेश्चन करवाएंगे ना, तो तुमको ऐसा सेपरेशन रहेगा, तो बहुत आसानी से तुम यहाँ तक पहुंच सकते हो। तो ये चीज एकदम दिमाग में बिठा लो कि स्क्वायर से रिलेटेड 4 फॉर्मूला होता है, जिसमें बाइनोमियल से रिलेटेड, बार बार फॉर्मूला बोल दे रहे हैं, उसको आइडेंटिटी समझना। जिसमें बाइनोमियल से रिलेटेड 3 आइडेंटिटीज है, एंड ट्राइनोमियल पे रिलेटेड कितने आइडेंटिटीज है, तो सिर्फ और सिर्फ 1. एक आइडेंटिटीज है। पार्ट थर्ड, स्क्वायर का काम खत्म, ठीक है। अब आता है स्क्वायर ऑफ क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख देना, सॉरी, स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल। अरे यार क्या लिखे, क्यूब ऑफ बाइनोमियल, मतलब 2 टर्म का क्यूब। सबसे पहला इसमें है a प्लस बी का होल क्यूब। किसी को पता है इसका, किसी को भी, a प्लस बी का होल क्यूब का। दूसरा इसमें Yes, एक, हाँ बताओ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b ब्रैकेट में 3ab इंटू ए a प्लस प्लस b। बी। बढ़िया, ठीक है। देखो, जैसे ऊपर में, सबसे ऊपर में यहाँ से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाले थे सेपरेट करके, उसी तरीके से इससे हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल सकते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या मिल जाता है, ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। इस फॉर्मूले को आप और एक्सपेंड कर सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इन दोनों में से कोई भी याद रहेगा तो काम कर जाएगा, ठीक है। ऐसे कोशिश दोनों को याद कर लेना। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको। फिर उसी तरीके से इसमें दूसरा आता है a माइनस बी का होल क्यूब। इसका क्या होता है एक्सपेंडेड फॉर्म, बताओ कोई। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab माइनस ब्रैकेट a माइनस b। a माइनस बी, ठीक है। तो ये जनरली क्या बन जाता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और इसी फॉर्मूले से क्या निकल के आता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू। क्लियर, तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब, और यहाँ पे माइनस की जगह प्लस कर देना 3ab इंटू ए माइनस बी। समस्या किसी को कुछ भी तो पूछो।
नो सर। नहीं है, तो टोटल इतना ही पढ़ना है। अच्छा एक और है, क्यूब ऑफ ट्राइनोमियल, मतलब 4 टर्म का ट्राइनोमियल, एक आखिरी वो है। मतलब होल क्यूब नहीं है, इसको जनरल फॉर्मूला अलग से लिख लो। ऐसा एक फॉर्मूला तुमको पढ़ना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, यही होता है ना, इंटू इंटू क्या, ए स्क्वायर, क्या था, कंफ्यूज हो गया इसमें। बताओ कोई, किसी को याद है इसका? रुको रुको थोड़ा थोड़ा सा, हाँ ए प्लस, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर, और ये हो जाता है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। क्लियर? कुछ आया समझ में या नहीं आया? आ बताओ। गया सर। सर आ गया। देखो अब एक चीज इसमें बताओ, अगर यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो गया, तो क्या हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना? अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो गया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 हो जाएगा ना? सोच के बताओ। दिखा? यस सर। ये पूरा 0 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय तुम 1 करोड़ क्यों ना कर दो, क्या आएगा आंसर? 0। 0 आएगा। तो हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 भी लिखते हैं, लेकिन कब? जब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाए? 0। 0 हो जाए। गया भेजे में या नहीं गया? बताइए। यस। यस सर। यस सर। तो यहाँ से हम ये चीज भी लिख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3ac। ठीक है, समझ में आया? इतना ही आइडेंटिटीज तुमको पढ़ना है। अब कहीं कहीं तुमको a का पावर 4 भी मिलेगा, b का पावर 4 भी मिलेगा, मतलब a स्क्वायर प्लस बी, एक a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 का वैल्यू बताओ, a का पावर 6 माइनस b का पावर 6 का वैल्यू बताओ। तो हर एक क्वेश्चन में हम तुमको इसी आइडेंटिटी से रिलेट करेंगे। जैसे तुम्हारे बुकलेट में बहुत सारा फॉर्मूला दे रखा है, यहाँ पे a क्यूब प्लस a का पावर 4 b का पावर 4, तो उतना याद नहीं करने का जरूरत है। ठीक है, उतना तुमको नहीं याद करना है, जितना हम आज लिखवाए बस उतना ही, ये सब फॉर्मूला। अच्छा यहाँ पे इसको तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, तो इतना नहीं हेडेक लेना है, आसान सा चीजें, ये सब बेकार हो जाएगा रहने दीजिए। ठीक है, जितना आज हम लिखवाए हैं बस और बस उतना याद होना चाहिए सबको। अगर नहीं याद होगा तो फिर क्वेश्चन कोई कीमत पे नहीं बनेगा। हम अपने तरफ से बहुत कोशिश करेंगे आसान तरीके से समझाने का, और आसान तरीका यही है कि हम सेपरेटली करके एकदम पढ़ाएंगे। ठीक है, एकदम सेपरेट, और एक दिन पूरा मिसलेनियस करके पढ़ा देंगे, तो इससे तुम लोग को भी समझने में आसानी होगा। ठीक है, लेकिन वो कब पॉसिबल है? जब तुम्हारा ये पोर्शन सारा फॉर्मूला सब अगर दिमाग में है तो। अगर नहीं दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चन बनाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो अभी एक बार फॉर्मूला देखो, स्क्वायर वाला तो सबको आता है ना ये सब, तो आज हम इस पे क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, पहले फॉर्मूला देखो और समझो सारा अच्छे से, कहीं भी डाउट है तो पूछ लेना। सारा फॉर्मूला देखते चलो, लिख लो अच्छे से अपने नोटबुक में। हम लिखवा रहे थे उसी टाइम लिख लिया क्या तुम लोग? यस सर। यस सर।
ठीक है, एक बार सारा फॉर्मूला देखो फिर हम शुरू करते फिरते हैं स्टार्टिंग से, कैसे क्वेश्चन बनाना है नहीं बनाना है। ठीक है, हो गया। यस सर। ठीक है, बाकी लोग को करने दो। यस सर। Okay. चलो क्वेश्चन दे। देखो एक चीज और जानो, इस चैप्टर में भी ये बेसिकली पॉलिनोमियल का एक पार्ट खत्म हुआ, तुम्हारा जो था फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, ठीक है, जो पहले पढ़ लिए। दूसरा होता है अलजेब्राइक आइडेंटिटीज जो हम लोग अभी देख रहे हैं, और एक इसमें तीसरा पढ़ना होता है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, टोटल 3 पार्ट है, एक तो कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, एक है अलजेब्रिक आइडेंटिटी जिसमें मतलब तुमको बस एक्सपेंड करो या ऐसा ऐसा कुछ बेसिक सा क्वेश्चन मिलेगा, और फिर लास्टली हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे मूव करते हैं। तो अभी इसमें हम सेकेंड वाला पोर्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड वाला पोर्शन आसानी से बनता है, इसमें उतना तकलीफ नहीं होता है। कुछ कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, फटाफट उसको बनाते चले जाओगे। जैसे एक्सपेंड करना, एक्सपेंड करने तो आता है ना सबको, एक्सपेंशन में कोई दिक्कत नहीं है ना, करते चलो। सबसे पहला हम स्क्वायर वाले पे ही कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 2x माइनस 1y का होल, गलती मत बनाना जी, कोई भी किसी भी तरीके का गलती नहीं चाहिए। बेसिक क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। बताओ जैसा बोलो तुम लोग, बेसिक क्वेश्चन का नीड नहीं है ना। जैसे आप बोलेगा इसको एक्सपेंड करने, तो ये नहीं कर लोगे ये सब। जैसा बताओ चाहिए या नहीं चाहिए।
नो सर। बाकी लोग तो कर लेंगे ऐसा क्वेश्चंस। कर कर लोगे लेंगे। ना? ठीक है, अब ये मत बोलना सर कि 2x+3 इसका होल स्क्वायर, इस पे भी क्वेश्चन दीजिए। ये सब कर लोगे ना खुद से? एनसीईआरटी बनवा देंगे, बेसिक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन दे रहे, बनाओ इसको। जिसको दिक्कत हो आप बताना, समझा देंगे हम। करो। आज थोड़ा हम क्वेश्चन का जुगाड़ नहीं कर पाए हैं, नहीं तो हम और भी अच्छे से क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, हाँ बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर में कुछ बना? पहला तो आई थिंक सबसे बन गया होगा। ये हो जाएगा 4x²
प्लस 1y का होल स्क्वायर माइनस 4xy आया था सबका? यस सर। सबका? यस जी आयुष एंड प्रियांशी सबका में तुम दोनों भी है। यस सर। बोलो प्रियांशी कुछ आया? सर बना रहे हैं। पहला ही अभी? इतना धीरे बनाएगी तो मार खाएगी, स्पीड बढ़ाओ। दूसरा कितने से बना? सर आंसर मेरा आया a का पावर 4b स्क्वायर हाँ प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ए 2। स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर बी का पावर 4 होगा। देखो देखो, हाँ और माइनस 2a क्यूब बी क्यूब। हाँ और किसी का? यस सर आ गया। बाकी दोनों आयुष एंड प्रियांशी यस सर। आया था? हम्म पक्का? बना दिया बना हम्म इस चैप्टर में कोई भी ये नहीं करेगा जी, झूठ मूठ बोल करके मेरे को धोखे में मत रखना। सिर्फ लास्ट वाला नहीं बना। लास्ट वाला ये? हम्म अच्छा ठीक है। तीसरा भी आसान था, ये तो हो जाएगा तुम्हारा क्या, ए स्क्वायर माइनस 0.1 का होल स्क्वायर पे होगा ना? यस सर। आया सबका? यस सर। कहाँ तक पहुंचा था आयुष? चौथा, तीसरा आ गया ये? सर तीसरा को a स्क्वायर माइनस 0.01 नहीं लिख सकते? 0.01 क्यों? एक्सपेंड कर 0। दी है, हाँ फर्दर सॉल्व करके उसको। फर्दर सॉल्व किए वही ना। हाँ ठीक है, नहीं इस पे यहीं पे लाके छोड़ सकते हैं तो फर्दर सॉल्व कर लेना। ठीक है, आया था पहला दूसरा तीसरा सबका? यस सर। यस सर। चौथा भी तो नालायक लोग में पता नहीं किसे किसे बना चौथा, बन गया होगा। मेरे से नहीं बना। अरे ये भी तो उसी पे है जो तीसरा है, देखो ध्यान से, ये ए, यस सर उसी पे। ये ए और ये बी। 1.5 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 1.5 माइनस एक्स स्क्वायर का होल 0.3 वाई स्क्वायर माइनस माइनस 0.3 0.3 वाई वाई स्क्वायर का स्क्वायर होल। का होल स्क्वायर। क्या इसमें ये स्क्वायर देख के कंफ्यूज हो गया तुम? नहीं, वो कैलकुलेशन में थोड़ा हो रहा था। कैलकुलेशन अब इतने पे छोड़ दिया करो, क्या ही है। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में लिख देगा सिंपलीफाई, तब आपको एकदम आखिरी स्टेप तक जाना है। और सिर्फ लिखा है एक्सपेंड द फॉलोइंग, एक्सपेंड मतलब सीधा आइडेंटिटीज का यूज करो और उसको एक्सपेंड करो, तो आपको जरूरत नहीं है पूरा करने का। ठीक है, डिफरेंस पता चला दोनों में, कहाँ पे कितना यस काम सर। करना है? चलो बढ़िया, किसी को डाउट है तो पूछो अभी तक। अभी और भी क्वेश्चन देंगे, आज उतना इकट्ठा नहीं है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में तो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे। कहीं दिक्कत किसी को तो पूछो। नो सर। नो नो सर। सर, ठीक है फिर। कहाँ गया? हाँ और भी दे रहे, आज सिर्फ स्क्वायरिंग पे जितना हो सकता है उतना कराएंगे, क्यूबिक का नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा समय लगेगा इस चैप्टर में, उसके बाद फिर स्मूथली सब चलेगा। ठीक है, इसमें तुम लोग ऐसा भी क्वेश्चन देखा होगा, लाइक इवेलुएट करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। जैसे तुमको हम बोले 399 का होल स्क्वायर निकालो, तो 399 इंटू 399 करने लगोगे? नो एक सर। एक बता देंगे, नो। किसी को आता है तो बना लो, नहीं आता तो एक सीखना। जैसे 991 इंटू 1009 निकालना है इसका वैल्यू। तीसरा है 117 इंटू 83। तुमको क्वेश्चन में क्लियरली लिख दिया कि किस चीज का यूज करके इवेल्युएट करना है, आइडेंटिटीज का। ठीक है, कितने को आता है ये सब बनेगा कितने से?
किसी से नहीं। फिर आता है। मतलब पहला वाला आता है। अच्छा चलो देखो सीखो। तो आइडेंटिटीज का यूज करके तुमको इसका वेरीफाई करना है, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। इस 309 को, जैसे तुमको 400 का स्क्वायर आसानी से याद रहेगा कि नहीं, बोलो। 4 का यस 16 हो जाएगा और 1 2 3 4 0 आया ना। अरे जिसके भी आखिरी में सर। 0 का स्क्वायरिंग कोई भी याद कर लेगा। जैसे 20 200 का बोलेंगे तो क्या बोलोगे, 2 का स्क्वायर 4 और 1 2 3 4 0। ठीक है, तो तुमको यही काम करना है इस पूरे क्वेश्चन में। आइदर एक परफेक्ट जीरो वाले नंबर पे ले आना या फिर 1 और 2 के फॉर्म में ले आना। जैसे तो इस 399 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, अब इसको फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे माइनस 2 इंटू 400 और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया। 400 का होल स्क्वायर तो 4 का 16 हो जाएगा, 1 2 3 4 प्लस 1 माइनस 800 और इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना। बताओ, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड देखें, इसमें भी वही काम करना। अब यहाँ पे 991 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1000 माइनस 9 9 का होल 9 और ये 1000 प्लस 9 9, तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी हो गया, तो 1000 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। बताओ ठीक है या हार्ड लग रहा है, बनेगा। यस सर बन जाएगा। यस इसको क्या करेंगे, तो इसको 100 प्लस 17 और 83 को 100 माइनस 17, फिर ये क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया। यस सर। तो अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, बना के दिखाओ फटाफट। ये बहुत डिटेल्स में इसमें बताएंगे, बहुत सारा चीजें पढ़ने को। एनसीईआरटी का हम भेज देते हैं, पहले उसको तुम लोग आज बना के आना। ज्यादा होमवर्क देंगे नहीं, एनसीईआरटी से याद देंगे। इसका एनसीईआरटी नहीं भेजे ना ग्रुप में, भेजे पॉलीनॉमियल हैं सर। पता नहीं भेज रहे हैं फिर। आज एनसीईआरटी से होमवर्क देंगे, कंप्लीट करके आना। बाकी तो अभी चलेगा, अभी कम से कम 5 लेक्चर और है इसमें, आराम से 5 लेक्चर लगेगा। क्लास 9 चैप्टर 10 का हो गया क्या ये। अगर बना लिया तो उतना जरूरी नहीं है बनाने का, जो जो नहीं बनाया वो अपना ये सब बना सकता है। जैसे किधर गया पहला एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कर लोगे ये। यस सर। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग हो जाएगा। गिव वन एग्जांपल लिस्ट ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। डिग्री 35 का एक एग्जांपल बाइनोमियल होना चाहिए, बताओ कोई। हो सकता है ये यस सर। बाइनोमियल है ना, 2 टर्म है। एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 क्या बनेगा, कुछ भी हो गया, या 4x एक्स का का पावर 100।
ये सब पूछेगा भी नहीं। राइट द डिग्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बन जाएगा चौथा। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो एक्सरसाइज 2.1 भी बहुत आसानी से बन जाएगा, तुम लोग से बना लेना इसको अच्छे से। 2.1 के बाद है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0। ये कर लोगे। फाइंड p इक्वल टू 0, p इक्वल टू 1 एंड p1 p2 इन सब का वैल्यू कर लोगे। सेकेंड नंबर देखो, मतलब एक क्वेश्चन पे 3 क्वेश्चन बन गया है, 0 भी पुट करना है, 1 भी 2 भी कर लेगा ना। इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेना, या मल्टीप्लाई नहीं भी करना, अपना डायरेक्टली पुट करके बना जाना। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम हो जाएगा ये क्वेश्चन 3। यस सर। देखना है, वेरीफाई करना है जीरो होगा या नहीं। एक्स का वैल्यू दे रखा है, अपना पुट करके देखना जीरो होता है या नहीं होता है। फिर ये है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो हम जीरो निकालना सिखाए थे कैसे, जैसे हमको x+5 का जीरो निकालना है, यानी x+5 किसके बराबर होना चाहिए, जीरो। कब बराबर होगा, तो जब x का वैल्यू -5। याद है ना, चौथा नंबर भी बन जाएगा ना। यस पूछ लो एक बार सबको ही, या कहीं भी डाउट है तो बोल दो। नहीं है, बन जाएगा सर। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेना, अगर नहीं बनाया हो तो बना लेना। स्कूल में अगर बना रखा है एक बार तो बस ट्रूली देख के आ जाना, और कुछ नहीं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय इतना। तो इसमें तुम डिवाइड मत करने चले जाना, x का वैल्यू -1 पुट करके रिमाइंडर निकाल लेना, ठीक है। यस उसी तरीके से दूसरे में, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड अभी तक तो शायद कहीं भी क्वेश्चन है नहीं, तो ये तीनों क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन ये डिवाइडेड बाय x माइनस a, तो x का वैल्यू a पुट कर लेना इसमें। चेक वेदर 7 + 3x, तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा -7/3, इसमें पुट करके चेक कर लेना, ठीक है। 2.3 भी हो जाएगा ना। यस इतना पढ़ा है तो 4 एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 फैक्टर, तो x का वैल्यू -1 पुट करके चेक कर लोगे सब में। यस फिर सर कितना होमवर्क देंगे? होमवर्क हम देख अपना बनाते रहना फुर्सत में बैठ के, हम होमवर्क थोड़ी दे रहे हैं। यूज अ फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन विच इज ऑफ द फॉलोइंग केस, फैक्टर थ्योरम से। फिर यहाँ से x का वैल्यू 1 निकालना, इसमें पुट कर लेना, यहाँ से -2, यहाँ पे +3 पुट करके चेक कर लेना, हो जाएगा। फाइंड द यस वैल्यू इफ x -1 इज फैक्टर ऑफ px। k का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू -1 पे, अपना निकाल लेना सब कोई। हाँ, अब है तुम्हारा फैक्टराइज करना ये सब। तो ये 4 नंबर जो क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म स्प्लिट जिसको आता है वो अच्छे से कर सकता है। ये वाला हम सिखाएंगे बाद में, अभी नहीं सिखाए हैं 5 नंबर। बाकी इसके बाद तुम्हारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, इनसे हम होमवर्क देंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटी से होमवर्क देंगे क्योंकि ये चीज हम आज पढ़ाए हैं। इसके पहले भी होमवर्क समझ लो, लेकिन अपना बनाना फुर्सत में, कोई ऐसा प्रेशर हम नहीं दे रहे हैं। तो इसमें तुम 1 पूरा कर सकते हो आराम से, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा बना सकते हो, आज बता दिए हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो मल्टीपल वाला क्वेश्चन आता है ना, दिस वन इंटू दिस वन, दिस वन इंटू दिस वन, ये हमेशा a+b और a-b पे जाएगा हमेशा, ठीक है। मैक्सिमम टाइम यही होता है। कैसे, तो ये है, जैसे इसको क्या लिख सकते हो, 100 + 3 3। अच्छा, ये 100 प्लस ये 100 × 7 है, इसको क्या लिखोगे, 107 है, तो ये a+b और a-b पे नहीं जाएगा, सबको नहीं। वैसे इस क्वेश्चन के लिए क्या करें बताओ कोई, 100 + 3 का होल स्क्वायर ले लेंगे, और 107 को क्या करोगे, 100 + 7
100 प्लस 7 का होल स्क्वायर कर लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 95 इंटू 96 से कर लोगे इसको, करके देखना, जो नहीं बनेगा पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बना सकते हो। 3 देखो, ये क्वेश्चन हम सिखाए थे करना, स्क्वायर रूट जब निकालते थे सर्ट्स एंड रेडिकल में, याद है। तो ये बनना चाहिए सबसे, याद है या नहीं है, ये किसका है देखो तो स्क्वायर, ये है 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। हम सब बताए थे, तो ये सब बना लेना, नहीं बनता है तो बताना। ये एक्सपेंड करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो ये सब है इसमें, और खत्म है। मतलब जो जरूरी सेक्शन है ना, उस पे एक एक्सरसाइज दे के ये चैप्टर खत्म कर दिया है। नहीं भगवान, आइडेंटिटीज ही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ही नहीं इस पे क्वेश्चन, ठीक है। तो इतना ट्राई करके आना, अभी एक एक्सरसाइज हमको खत्म कराने में 4 दिन लगेगा, तो अभी टेंशन मत कर, अभी तो शुरुआत हुआ है। कुछ पूछना है तो पूछो, आज के लेक्चर करना, कहीं भी डाउट है तो। बताओ। No, sir. नहीं है, ठीक है फिर तो No, sir. इतना आज बेसिक्स डिस्कशन हुआ है, बेसिक चीज पढ़ाए हैं। नेक्स्ट क्लास के पहले का होमवर्क बस ये रहेगा कि एटलीस्ट सारे आइडेंटिटीज याद होने चाहिए आप लोग को, जितना भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज सिखाए हैं, लिखवाए आज, वो सब कुछ में सब कुछ याद होना चाहिए। नहीं याद होगा तो फिर वो दिक्कत क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इतना कर क्या आना, नेक्स्ट क्लास तो अब सीधा ट्यूसडे को ही होगा, तो तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है। एनसीईआरटी भी बना सकते हो अगर फुर्सत मिला तो, फुर्सत में ही रहता है ऑल्दो तुम लोग, तो एनसीईआरटी बना लेना, पहला 4-5 एक्सरसाइज थोड़ा थोड़ा देर बैठ, ठीक है। सर अगला टेस्ट कौन सा होगा? अभी केमिस्ट्री था ना, शायद फिजिक्स होगा, देखते हैं, बता सर देंगे। कभी वाले टेस्ट पोर्टल पे ना इनलार्ज करने का भी ऑप्शन होता है ना टेक्स्ट को, हाँ